एक बार मैं एक बसंती रानी थी मध्य प्रदेश में, उसकी स्टेट थी, वो अपने यहां ले गई थी हमको, बहुत पुरानी बात है। तो वहां पर लेक्चर वक्चर हुआ हमारा 10-12 दिन, मामूली कस्बा था, बस वही रानी थी और तो सब गरीब लोग करीब करीब थे, लेकिन जिद करके ले गई। तो बिजली वहां कम थी, जनरेटर खराब हो गया और गर्मी का मौसम था। तो हमने कहा बसंती पंखा मंगा, तो उसने नौकरों से कहा, तमाम नौकर 200 तो घोड़े थे उसके यहां, तो उसने नौकरों से कहा पंखा लाओ पंखा लाओ। 5 मिनट हो गए पंखा ही नहीं आया। तो हमने कहा चुड़ैल तू रानी कहलाती है, तेरे घर में पंखा नहीं है? हमारी आदत थी स्त्रियों को चुड़ैल कहना प्यार से और पुरुषों को गधा कहना, आज भी वो आदत है। तो आप लोग समझे रहिए ताकि कभी कह दें तो बुरा ना माने आप लोग। तो वहीं पर एक राजा और बैठे हुए थे उन्हीं के पास, वो रिश्तेदार थे उनके, वो भी सुन रहे थे। हाँ, ये इतनी झांसी की रानी बहुत प्रख्यात थी, वो जो गड़बड़ करे पब्लिक, उसके एरिया वाला कोई बदमाशी करे तो उठा के जिंदा नर्मदा में फेंकवा दे, ऐसी रानी थी वो। हम तो खैर 10 दिन बाद चले आए, और जगह चले गए, जबलपुर आ गए, वहां लेक्चर होने लगा। वो कुछ दिन बाद राजा फिर गया रानी के यहां किसी काम से, रिश्तेदार ही था। तो उसने कहा रानी साहब, भाभी जी कहता था, ने कहा भाभी जी आपके यहां जगत गुरु आए थे? हाँ हाँ आए थे। वो उस दिन मैं भी बैठा था, मैंने कानों सुना है भाभी जी आपको चुड़ैल कहा। ने कहा हाँ कहा। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं तो आश्चर्य में हूं कि आप चुपचाप कैसे सुन लिया आपने। इतना कह करके वो चुप रही, वो ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया राजा। और उस रानी ने अपने 4 नौकरों से कहा, एक 50 चप्पल लगा दे इसके। अब नौकर लोगों को क्या है, डर के मारे उन्होंने मारना शुरू किया। वो बेचारा हैरान कि बात क्या हुई। तब बसंती पहुंची, उन्होंने कहा देखो हमारे गुरु जी हैं, गुरु और भगवान एक होता है, उन्होंने हमें प्यार से चुड़ैल कहा, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम्हारे क्यों खाना हजम नहीं हो रहा है, क्यों परेशान हो? अब चले जाओ घर सीधे, हमारे घर कभी मत आना।